हानिया की धमकी काम आ गई थी। आप परेशान ना हो, किसी खाई से आती हुई आवाज़ थी। इससे पहले कि हानिया कमरे से जाती वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। और वाकई आज दूसरा दिन था। आहान की ड्यूटी हानिया के साथ पेल नहीं हुई थी। वो ज़ुबैर से कोई केस डिस्कस करती हुई आ रही थी जब इसकी नज़र वार्ड के बिल्कुल सामने खड़े आहान पर पड़ी। वो मरियम के साथ किसी गुफ्तगू में मसरूफ़ था। इसके कदम आहिस्ता हो गए थे। ज़ुबैर ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो इसके होंठ खुद ब खुद बेआवाज़ सीटी बजाने लगे। हानिया एकदम खज्जल सी हुई थी, फिर तेज़ी से चलती हुई वहाँ से चली गई। ज़ुबैर आंखों में शरारत भर कर आहान के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अच्छी है डॉक्टर मरियम। आहान कमरे में आकर अपना कोट उतार रहा था जब ज़ुबैर ने मायने खेज़ अंदाज में कहा, मतलब इस बात का। आहान अपनी कुर्सी पे बैठा। मतलब ये कि हुस्न की देवी को वो मंज़र एक नज़र नहीं भाया जिसमें आप अपने सारे जलवे लिए डॉक्टर मरियम के इतना करीब खड़े थे। बड़ी शौक अंदाज में ज़ुबैर ने आहान को ये खुशखबरी दी। आहान के होंठों पर एक शरीर से मुस्कुराहट फैल गई थी। वो दिलकश मुस्कुराहट समेत अपनी कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। इसकी आंखों के आगे से वो कई लम्हे गुजर गए जब हानिया का अंदाज इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की गवाही देता था। तब जो कुछ बातें इसे समझ नहीं आती थी अब आने लगी थी। हानिया को वो एबनॉर्मल सा बिहेव करना वो कड़ी से कड़ी मिला रहा था। तो फिर ऐसा करते हैं। आहान राज की बात करने के अंदाज में थोड़ा सा आगे हुआ था। इस हुस्न की देवी को थोड़ा और अंगारों पे लौटते देखते हैं। आहान की आंखें आज 10 साल पहले वाले आहान की आंखों की तरह चमक रही थी। मोहतरमा प्रिटेंड करती हैं कि वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। दिल में सोच रहा था, जब मैं थोड़ा सा पास जाता हूँ आंखें तक तो उठती नहीं इसकी। इसे इसकी हालत याद आई जब वो इसके पास गया था। चल फिर उठ, ज़रा स्टाफ रूम का चक्कर लगाते हैं, मरियम की याद बहुत आ रही है। आहान ने बाल दुरुस्त करते हुए शरारत के अंदाज में कहा, क्योंकि जिस दिन से वो अपनी ड्यूटी चेंज करवाने का कह कर गई थी तब से इसका दिल थोड़ा सा बुझ सा गया था। अब फिर से किरण जागी थी कि इसके दिल में भी इसके हवाले से कुछ है। अरे यार ना पूछ, क्या नॉलेज है इस बंदे का, और जब बोलता है तब तो बस सुनते जाओ सुनते जाओ। मरियम लहक लहक के इसको और सादिया को आज ऑपरेट की सारी दास्तान सुना रही थी। इसकी आज आहान के साथ ड्यूटी थी। और जब जनाब आपके हीरो साहब गुस्से में दहाड़ते हैं ना, सादिया ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अरे यार इन पे तो गुस्सा भी सूट करता होगा, वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं इनको गुस्से में। हानिया का दिल बैठा जा रहा था। हेलो फियांसी। ज़ुबैर बड़े शौक अंदाज में अंदर दाखिल हुआ और प्यार भरी नज़रों से सादिया की तरफ देखते हुए कहा। इसके बिल्कुल पीछे इस पर नज़र गाड़े वो दुश्मन जाम भी खड़ा था, अपने दिलकश सरापे के साथ। अंदर आती मरियम की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर मरियम, आपके आज के वर्क से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, बड़ी खुश दिली से वो कह रहा था। आहान हैदर, जिसने आज तक कभी ख़ुद की तारीफ़ नहीं की थी, वो आज किसी नॉन एक्सपीरियंस डॉक्टर की तारीफ़ कर रहा था। हानिया की आंखों में जलन होने लगी थी। मरियम बुरी तरह खुश हो रही थी। मैं कल आपको ऑफिस बुलाऊंगा, वो लाइबा वाले केस को डिस्कस करेंगे। इसने मरीज़ का नाम लिया। आहान ने बड़ी अंदाज़े दिलरुबाई से कहा। मरियम तो बेहोश होने वाली हो गई थी जबकि इसके दिल पे सांप लौट रहे थे। आहान ने मज़ा लेने के लिए किनखियों से हानिया को देखा। इसकी हालत देखकर उसके अंदर तक सुकून उतर गया था। वो मुस्कुराता बाहर आ गया था। हानिया की मोटी मोटी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें किस बात का गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। सिसके की मुसलसल आवाज़ से सारा की आंख खुली थी। इसने अपने इर्द गिर्द देखा। ओह, हानिया रो रही थी। अपने बाएं हाथ से साइड लैंप ऑन किया था। हानिया, हानिया, वो इसके करीब हुई थी। रोने की आवाज़ और ऊंची हो गई थी। क्या हुआ हानिया, क्या किया है बहन ने? सारा को पता था वो जब भी रोई सिर्फ इस एक शख्स के जुल्म पे ही रोई थी। हानिया, इसने हानिया को बहुत प्यार से गले लगाया था। सारा, वो कभी मेरा नहीं होगा। रो रो के इसकी आंखों के पपोटे सूजे पड़े थे। पलकें आंसुओं की वजह से एक दूसरे से चिपकी हुई थी। हानिया, हुआ क्या है अब? एक तो तुम इस जालिम से मोहब्बत ही इतनी करती हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो कब की छोड़ देती ऐसे इंसान को। सारा ने हानिया की हालत देखी नहीं जा रही थी। कहना बहुत आसान है सारा, इसको छोड़ने के तसव्वुर से भी मुझे खौफ आता है। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब क्या हुआ है? आहान को डॉक्टर मरियम पसंद आ गई है। वो अब हर वक्त बस इसी के साथ होते हैं। उल्टी हथेली से बच्चों की तरह आंसू साफ कर रही थी। सारा, वो सारा दिन इस चुड़ैल के साथ घूमते हैं। मेरा दिल करता है जाऊं और इसको गिरेबान से पकड़ कर कहूँ, तुम सिर्फ मेरे हो आहान हैदर।
मैंने तुम्हें मांगा है रातों को उठ उठ के तहज्जुद में, और मैं किसी नाजायज़ मोहब्बत को नहीं, अपने शौहर की मोहब्बत मांगती रही। तो एक ऐसा इंसाफ हुआ, एक अनजान लड़की आई और 2 पल में वो इसके असीर भी हो गए। क्या मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प इतनी कमज़ोर निकली, या मेरा वो झूठ जो मैंने अपनी इज़्ज़त बचाने को बोला था वो मेरी सज़ा बन गया है? पागलों की तरह बोले जा रही थी। सारा, मुझे अहान से ज़्यादा अल्लाह से शिकवा है। अहान को तो कुछ पता नहीं, लेकिन अल्लाह को तो सब पता है ना। वो फूट फूट के रो दी थी। अल्लाह ने मेरी झोली में क्यों नहीं डाली इसकी मोहब्बत? किसी को बिन मांगी वो मिल गया। हानिया, बस करो ना, बस करो। सारा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे चुप करवाए इसे। वो इसको गले लगाकर इसके बाल सहला रही थी। इसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी, सर में शदीद दर्द था। सारी रात इतना रोई थी कि अब यूँ लगता था जैसे आंखों में ज़ख्म से हो गया हूँ। वो वार्ड में राउंड लगाने नहीं गई थी आज। अब सर को दोनों हाथों से दबाते हुए ख़ुद को कोस रही थी। इससे अच्छा था आज ना आती। अहान मरियम को अपने ऑफिस में छोड़ के हानिया की एक झलक देखने को निकला था। वो इसे स्टाफ रूम में अकेली बैठी नज़र आई थी। वो अचानक इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। डॉक्टर मरियम कहाँ है? इसका दिल का खून करने के लिए अहान ने सवाल किया। वो तप गई थी। मुझे क्या पता, मुख्तसर जवाब देकर फिर से मैगज़ीन देखने की एक्टिंग करने लगी। ओह, कहाँ तलाश करूँ, नज़र ही नहीं आ रही। अहान ने जल्दी पे तेल छिड़का था। अच्छा सुने डॉक्टर हानिया, जाते जाते फिर शरारत से पलटा था। हानिया ने रूहान सी शक्ल के साथ ऊपर देखा। आप एक मैसेज दे सकती हैं डॉक्टर मरियम को? अहान ने बड़ी तड़प वाली शक्ल बनाकर कहा। हानिया की आंखें इसकी पिछली रात के सारे कर्ब की दास्तान चीख चीख के अहान को सुना रही थी। क्यों खुद को और मुझे अजियत में रखे हुए है ये? अहान के दिल में टीस उठी थी। जी, क्या कहना है? हानिया ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, उनसे कहें कि डॉक्टर अहान आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, जल्दी आएँ ज़रा। एक आंसू का गोला था जो हानिया के गले में कहीं फंस गया था। ओके। इसकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। अहान मुस्कुराहट छुपाते वहाँ से चला गया था। हानिया की हालत इसकी बेचैनी की वजाहत देने के लिए काफ़ी थी। वो आंसुओं को छुपाती हुई वहाँ से उठी और बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए इसकी नज़र मरियम पर पड़ी। इसका दिल किया जाकर इसका खून कर दे। आखिर आंसू पलकों के बंद तोड़कर गाल पे टपक ही पड़े थे। वो आंसुओं को अपने हाथ की हथेली से रगड़ते हॉस्पिटल से बाहर निकल गई थी। आज वो 2 दिन की छुट्टी के बाद आई थी। आज भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो बेदिली से ज़ुबैर और सादिया के साथ बैठी हुई थी। अचानक बातों का रुख अहान और मरियम की तरफ मुड़ गया था। अहान को तो इसका परफेक्ट साथी मिल गया है। ज़ुबैर बात करते हुए हानिया की तरफ देख रहा था। हानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। हाँ, अच्छे लगते हैं दोनों, पर मुझे नहीं लगता डॉक्टर अहान इंटरेस्टेड भी हैं मरियम में। सादिया ने ज़ुबैर की बात की नफ़ी की। हानिया का दिल नहीं कर रहा था उनकी गुफ्तगू मज़ीद सुने। ओह नहीं, मुझे तो बहुत दफ़ा अहान की बातों से यूँ लगा काफ़ी सीरियस है मरियम के लिए। हानिया एकदम से उठी थी, चुपचाप सी मसलिहत वक्त के हाथों। मजबूर सही, वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती किसी ऐसे कोने में छुप जाना चाहती थी जहाँ कोई इसे यूँ तड़पते ना देख सके। और आंसू थे कि रोके नहीं थे। बहते हुए आंखों के किनारे से गालों तक का सफ़र तेज़ी से तय कर गए थे। जब वो कॉरिडोर से यूँ रोते हुए जा रही थी तो अहान की नज़र इस पर पड़ी। दिल ने इसके कर्ब की गवाही दी थी। वो इसके पीछे आ रहा था। वो इस बात से बेखबर ऊपर वाले स्टाफ रूम में जा रही थी। इसको पता था यहाँ कोई नहीं आता जाता था ज़्यादा। यहाँ वो खुल के रो सकती थी। वो स्टाफ रूम के अंदर दीवार के साथ लग के बैठती चली गई थी। मस्तर मुझे क्यों देखता रहता है ज़माना, दीवाना से ही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। अहान अंदर दाखिल हुआ तो घुटनों में मुंह देकर रो रही थी। जैसे ही अहान को वहाँ देखा एकदम से खड़ी हुई थी। अपने गालों को रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। अभी आंसू की एक धार साफ़ करती भी ना थी कि दूसरी निकल आती थी। और अब अहान को देखकर तो इनमें रवानी आ गई थी। वो दुश्मने जां आहिस्ता से चलता हुआ इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हानिया, क्या हुआ? इसकी आवाज़ में बहुत अपनाइयत थी। हानिया, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? वाकई परेशान हो रहा था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। हानिया, क्या प्रॉब्लम है, बताती क्यों नहीं? अहान की आवाज़ में बला की परेशानी दर आई थी। आप है मेरी प्रॉब्लम। हानिया ने अहान की गिरेबान को अपने हाथों से पकड़कर झंझोड़ डाला। आपको मैं नज़र ही नहीं आती, यह है मेरी प्रॉब्लम।
वो चीख रही थी, आंखें सूजी हुई थी, पलकें भीगी हुई थी, नाक सुर्ख हो रहा था। वो ऐसे हसीन लग रही थी जैसे सुबह की शबनम के कतरे किसी फूल पर पड़े हों। आहान ने मुस्कुराते इसके हाथों को अपने हाथों में दबा लिया था जो इसके गिरेबान को पकड़े हुए थे। क्या मैं इतना अहम हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम बन जाऊँ? इसकी आवाज़ भारी हो गई थी। हानिया का दिल धक से रह गया था। इसने हैरत से आहान की तरफ देखा था। आहान ने बड़े प्यार से इसके गाल पे अपना हाथ रख के अपने अंगूठे से इसके आंसू साफ किए। हैरत दर हैरत थी। हानिया को अपने कानों पे, अपनी आंखों पे, अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। आहान थोड़ा और करीब हुआ था। वो दीवार से जा लगी थी। इसके नाजुक से हाथ अभी भी हानिया के हाथों में थे। हानिया ने आहान की आंखों में झांका था। आह, मोहब्बत का समंदर मौजज़न था। इसे यकीन नहीं आ रहा था। एक भरपूर लम्हा तो यूं ही गुजरा था। आहान इतना करीब था कि इसके दिल के तेज़ी से धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी खुशबू नाक के नथनों से घुस के दिल की दुनिया में तबाही मचा रही थी। जान कहीं पसलियों के दरमियान में आकर ऊपर नीचे डुबकियां लगाने लगी थी। इसकी हालत गैर हो गई थी। छोड़ें मुझे। वो हाथों को छुड़वाने की नाकाम कोशिश में थी, जबकि वो तो आहान के आहिनी हाथों में यूं जकड़े हुए थे कि हिल तक नहीं रहे थे। और आहान को तो जैसे सुनना ही बंद हो गया था। इसका चेहरा हानिया के पास आ रहा था। छोड़ें मुझे। हानिया की आंखें बंद हो गई थीं। क्यों नहीं छोड़ना? मदहोशी किसी आवाज़ में बोला। आहान के सांस से निकलने वाली गर्म हवाएं हानिया के गाल जला रही थी। छोड़ें। आवाज़ बंद सी हुई थी। चेहरा इस तरह ऊपर उठाया कि सुराहीदार गर्दन वाज़े हो गई थी। दुपट्टा सर ऊपर जाने की वजह से ढलक सा गया था। आहान की नज़र गर्दन पे फिसल फिसल जा रही थी। आहान छोड़ें प्लीज़। आवाज़ कांपने लगी थी। नहीं। आहान की भारी आवाज़ में मदहोशी का सा अंसर था। हानिया ने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। प्लीज़। सरगोशी जैसी आवाज़ निकली थी। नहीं। सरगोशी में ही जवाब मिला था। आहान के होंठ इसके कान की लौ को छू रहे थे जब वो पूरे जज्बात में बोला था, आई लव यू। वो बिल्कुल ही मदहोश सा हो गया था। इससे पहले कि वो कान की लौ से सफ़र करता गर्दन तक आता, हानिया ने इसकी मदहोशी का फ़ायदा उठा के इसे धक्का दिया था और वहाँ से धड़कते दिल, लड़खड़ाते कदमों और अपने बेजान हुए पड़े वजूद को लेकर भागी थी। धक्का खाने से वो चंद कदम पीछे लड़खड़ा गया था, लेकिन खड़ा ऐसी मदहोशी किसी हालत में था। क्या हो जाता है मुझे? कोई काबू ही नहीं रहता। ऐसा क्यों है? इसने बुरी तरह धड़कते दिल पे हाथ रखा और एक गहरी सांस लेता हुआ खुले मुंह के साथ सोफे पे गिरा था। आंखें इसकी इतनी कुर्बत से चमक उठी थी। लब इसके कान की लौ के लम्स को अभी भी महसूस कर रहे थे। बेखुदी इसे ही कहते हैं आहान हैदर। वो अकेला बैठा मुस्कुरा रहा था, हंसे जा रहा था। पास पड़े कुशन को हाथ से उठाया, ऊपर उछाला। जब वो नीचे आने लगा तो अपनी टांग मारकर इसे फिर से उछाल दिया। वो दरवाज़ा खोल के कमरे में दाखिल हुई। गाल सुर्ख हो रहे थे। वो बेड पे ढह सी गई और ऊंची ऊंची रोने लगी थी। सारा जो किताब खोले बैठी थी तेज़ी से किताब एक तरफ फेंक के उठी। हानिया, हानिया क्या हुआ है? सारा परेशान सी होकर इसके पास आई थी। सारा, आहान मुझसे ही प्यार करते हैं। वो बुरी तरह रो रही थी। हानिया, पागल हो तुम? सारा के चेहरे पे खुशी झलक रही थी। पागल लड़की, इसको खोने के डर से भी डरती हो? इसको खोने के डर से भी रोती हो? अब इसको पा लेने पे भी रो रही हो? सारा ने इसे ज़ोर से गले लगाया। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था और वो थी कि आके ही ना दे रही थी। डॉक्टर हानिया आ गई हैं क्या? इसने ऑफिस का फ़ोन कान को लगाया हुआ था और किसी से पूछ रहा था। उनको मेरे ऑफिस में भेजें। उठ के अपने बाल में दाएं बाएं हाथ फेरा। टाई की नॉट थोड़ी सी ढीली की। आंखें चमक रही थी पर सारी रात ना सो पाने का खुमार वाज़े था। कितनी देर इंतज़ार के बाद भी वो नहीं आई थी। बेचैनी से ऑफिस से निकला था। स्टाफ रूम में भी नहीं थी। किस वार्ड में है डॉक्टर हानिया? इसने काउंटर से पता किया और उस वार्ड की तरफ चल पड़ा। हानिया ने इसे अपनी तरफ आते देखा तो धक से ही रह गई। पलकों की झालर गालों पे मुज़य्यन हो गई। करीब आकर आहिस्ता से बोला, ऑफिस में आओ। नहीं, हानिया ने सरगोशी किसी आवाज़ में कहा। मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। आहान ने खफकी से देखा। क्या कहना है? फिर मध्यम सी आवाज़ में पूछा और हाथ में पकड़े क्लिपबोर्ड में अपने नाखून खुरचे। कल वाली बात जो अधूरी छोड़ के भाग गई थी, इसे पूरा करना है। शरारत से आहान ने इसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन और तेज़ हुई थी। आ रही हो ना फिर? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो सरगोशी करके तेज़ी से वहाँ से चल पड़ा। वो धड़कते दिल के साथ ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक कैसे दे?
دل اپنی رفتار بڑھاتا ہی جا رہا تھا۔ آہان نے کچھ محسوس کر کے دروازہ کھولا تھا، وہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ بہت دلکش مسکراہٹ تھی آہان کے ہونٹوں پر۔ اندر آؤ۔ دھیرے سے اپنے دل کو سنبھالتی اس کے دل پہ قدم رکھتی ہوئی اندر آئی تھی۔ جلدی کہیں مجھے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ آہان اس کا ہاتھ پکڑتا، اس نے شرارت سے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے تھے۔ کہنا نہیں، سننا ہے۔ وہ کون سا باز آنے والوں میں سے تھا؟ قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کیا؟ مدھر سی آواز ابھری۔ وہی جو کل میں نے تم سے کہا۔ آہان نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑا۔ آج تو مجھ سے کہو۔ وہی مدہوش سی آواز آج پھر ہانیہ کے کانوں میں رس کھولنے لگی تھی۔ میں کیسے کہوں؟ ہانیہ کی آنکھیں کھولے بھی نہ کھل پا رہی تھی، اور وہ ظالم تھا کہ اسے اس کی حالت پہ ترس بھی نہیں آ رہا تھا۔ راستہ دیں۔ ہانیہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ وہ جدھر سے بھی نکلنے لگتی، آہان دھیرے سے آگے آ جاتا۔ وہ مسلسل اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز آہان، جانے دینا، نہیں تو کل کی طرح رو دوں گی میں۔ بالکل نہیں، اب نہیں۔ آہان نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ تو پھر جانے دیں، پہلے بولو۔ آہان بھی ضد کا پکا تھا۔ دل کی آواز سن لیں، ہانیہ نے ایک ادا سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ آہان نے شرارت آنکھوں میں بھری اور نیچے اس کے دل کے پاس جھوکا۔ وہ دبک کے پیچھے ہوئے۔ آہان نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب سننے دو۔ مصنوعی خفگی دکھائی سرخ ہوتے چہرے پہ۔ اس نے اتنے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، آہان کو اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آہستہ سے بولی۔ چلو جاؤ، نہیں تو ابھی بے ہوش ہو کے گر جاؤ گی۔ آہان نے راستہ دیا۔ آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ پریشان سی ہوئی۔ نہیں تو۔ آہان کی آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار تھا۔ میں جاؤں پھر؟ اتنے پیار سے اجازت لی۔ نہیں، آہان نے مصنوعی روب میں کہا، پھر ہنس پڑا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو ہلکے سے چھیڑا۔ جاؤ۔ وہ تیزی سے نکلنے لگی۔ سنو۔ وہ رکی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بلاؤں گا۔ ہانیہ نے بے چارگی سے دیکھا۔ آہان پھر سے شرارت سے ہنسا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور وہ کرسی پہ جھولتا ہنستا رہا۔ جس وارڈ میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ تو خالی رہتا تھا ہمیشہ۔ وہ حیران سی ہو کر وارڈ نمبر چیک کر رہی تھی، پھر پریشان سی ہوتی وہاں پہنچی۔ وہ وارڈ میں داخل ہوئی تو سارا وارڈ خالی پڑا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہوا؟ وہ تھوڑا سا آگے آئی، کوئی نہیں تھا۔ کندھے اچکا کے ابھی وہ واپس موڑی ہی تھی کہ سارے وارڈ کے پنکھے چلنے لگے اور گلاب کی پتیوں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چاروں اور گلاب ہی گلاب تھے۔ اتنی حیرانی سے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس تھا جو ارد گرد پھیل گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آ گیا تھا، ابھی بھی حیرانی سے گرتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک احساس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے۔ مڑ کے دیکھا تو وہ اپنے پورے جلوے لے کر اس کے دل کے تار بجانے کو کھڑا تھا۔ آہان کے چہرے کی وہ دلکش مسکراہٹ اسے اور خوبرو بنا رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہانیہ ہی تھی اور وہ آہان ہی تھا۔ آہان، یہ سب کس لیے؟ اس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ کبھی شخص کے لیے اتنی اہم ہو گئی جو اس کی زیست کا حصول تھا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ مجھے تمہارے گھر لے کر آنا ہے اپنے بابا کو، جلد سے جلد، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ اور اس سے تو جیسے اب ہوش آ رہا تھا۔ اوہ، جب آہان کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ایک دم سے دل جیسے خوف سے بھر گیا تھا، آنکھوں میں وحشت سی پھیل گئی تھی۔ ایک دم اس نے آہان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہی تھی۔ بابا کو پوچھنا بھی تو تھا کہ اب کیا کرنا ہے، آہان کو کیسے بتانا ہے سب۔ وہ حیران سا کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا ہانیہ کے اس پراسرار سے انداز پہ۔ اسے عجیب سا لگا تھا۔ بابا نہیں، میں جھوٹ پہ اب اس رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ آہان کو اب پتہ چل جانا چاہیے، پھر جو ہو میری قسمت۔ لیکن اب اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی ہوں میں۔ دانت کو چلتی وہ اپنے دل کو اس کی محبت کی تسلی دیتی ہوئی بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حیدر نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ آہان کو بلاؤ ملنے کے لیے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فون کاٹ دیا۔ وہ یوں ہی ساکت سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں آ تو گئی تھی پر دل کل سے بجھ سا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا جب آہان کو اس حقیقت کا علم ہوگا کہ میں ہانیہ ہوں؟ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مین ہال میں سے گزر رہی تھی کہ ایک لڑکی وہیں فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، پاس بہت ہی بری حالت میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ ایسے کیوں؟ وہ آگے بڑھی تھی۔ سسٹر ادھر آئیں نا ذرا، یہ پیشنٹ یہاں کیوں؟ جی میم۔ نرس بھاگتی وہاں آئی تھی۔ یہ پیشنٹ ادھر کیوں ہے؟ ان کو وارڈ میں شفٹ کریں۔
मैम इन्होंने ड्यूज पे नहीं किए हैं, सिस्टर ने घबराहट में जवाब दिया, क्योंकि इसे पता था डॉक्टर हानिया मरीज़ों का कितना ख्याल करती हैं। सिस्टर मैं ड्यूज क्लियर करती हूँ, इनको शिफ्ट करें जल्दी। वो अभी सिस्टर से बात कर ही रही थी जब इस औरत के पास बैठी लड़की तेज़ी से उठकर इसके पास आई। हानिया आपी। लड़की की आवाज़ पे इसने एकदम पलट कर देखा। तमन्ना। एक पल में इसने तमन्ना को पहचान लिया था। इसकी हालत इसे इनका हाल चीख चीख कर बता रही थी। तमन्ना इसके गले लगी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तमन्ना वो कौन? ये कहते हुए आगे बढ़ी थी। साजदा बेहोश पड़ी थी। अम्मा को बाईपास का बता रहे डॉक्टर, इनको अंजाइना की तकलीफ़ है। वो सकते में खड़ी थी। तमन्ना अब्बा। वो बस इतना सा कहकर इसी तरफ देखने लगी। अब्बा अब नहीं रहे। हानिया आपी। रोते हुए तमन्ना ने कहा। हानिया के दिल में एक टीस उठी थी, आंसू लहरों की शक्ल में इसके चेहरे पर उतर आए थे। साजदा ने आहिस्ता से आंखें खोल ली थी। गंदी मैली सी चादर में लिपटी वो औरत थी जिसने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। इसे बेचने तक का गुनाह करने की हिम्मत रखने वाली ये औरत आज इसके कदमों में बेआसरा पड़ी थी। इस पर दुनिया तंग करने वाली कि आज खुद दिल की दीवारें तक बंद हो गई थी। आज वह ऐसे हैरानी से हानिया की तरफ देख रही थी। हानिया। साजदा हैरान होकर इसे देख रही थी। वो हानिया जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती थी, आज शहजादियों के से सरापे में इसके आगे खड़ी थी। उजला निखरा सा चेहरा, उसकी सोच से भी ज़्यादा महंगे कपड़े और जूते। साजदा को हानिया से खौफ आ गया था। वो अब इसके साथ क्या करेगी? कुदरत ऐसे ही रुख मोड़ती है। दुनिया मकाफाते अमल है। हानिया ने साजदा पर से नज़र हटाकर तमन्ना की तरफ देखा। तमन्ना तुम फिक्र ना करो, रुको ज़रा, इसने इन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाया।